सबको जय मसीह की। प्राइज लॉर्ड। आज थोड़ा समय परमेश्वर की वचन से वचन सुनने चाह रहे हैं हम लोग। आज प्रार्थना एक हथियार है। प्रेयर इज़ ए वेपन। इस अंश के बारे में थोड़ा समय मैं बताकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और संदेश को सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना एक हथियार है। इस अंश के बारे में पिता मैं 10 मिनट प्रभु जी बताकर प्रभु आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूँ। प्रभु संदेश के द्वारा आशीष मिलने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। सामर्थ्य कार्य कीजिए और चमत्कार कीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन से लूका रसू समाचार 21 अध्याय। लूका रसू समाचार 21 अध्याय और वचन पढ़ते हैं हम लोग 36 आयत। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना एक हथियार है। प्रेयर इज़ ए वेपन। इस अंश के बारे में मेरे प्रियो, सच में प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं पुराना नियम में और नया नियम में लगभग 650 प्रार्थनाएं रिकॉर्ड किया गया है। पुराना नियम में, नया नियम में। पुराना नियम में 450 प्रार्थनाएं रिकॉर्ड किया गया है और नया नियम में 200 प्रार्थनाएं रिकॉर्ड किया गया है। यीशु मसीह के अकेले जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में हम लोग देख सकते हैं 21 प्रार्थनाएं वो खुद किए थे और 10 प्रार्थनाएं यीशु मसीह सिखाए थे नया नियम में, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना। आज मेरे प्रियो प्रभु की वचन में, जैसा लूका रसू समाचार 21 का 36 आयत में, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। सच में प्रार्थना एक हथियार है मेरे प्रियो। शैतान के पास भी कुछ हथियार है बट वो किसी काम का नहीं है। बट प्रभु के लोगों के पास कुछ सामर्थ्य हथियार है मेरे प्रियो। कुछ यानी सामर्थ्य हथियार है, ज्योति का हथियार है। प्रभु के लोगों के पास स्पिरिचुअल वेपन्स, कुछ आत्मिक हथियार है। अगर इस हथियारों को अगर जान जाएंगे, अगर इस हथियारों का हम लोग इस्तेमाल करना अगर आएगा हम लोग को, दुनिया का कोई ताकत हम लोग का कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में आज जो लोग प्रार्थना करते हैं वो सब चीज़ से बचते जाएंगे। और मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वालों लोगों को कुछ भी चीज़ रोक नहीं सकता, प्रार्थना करने वाले लोगों को। इसलिए बाइबल में क्यों बाइबल में 6 का 10 में दानियल के विषय में वो 3 बार बराबर प्रार्थना करते थे लिखा हुआ है। क्यों 55 का 17 में दाऊद के विषय में वो 3 बार प्रार्थना करते थे लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि उन लोग को मालूम पड़ गया था, यानी प्रार्थना एक हथियार है कहते, तभी तो वे प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, बाइबल में देखिएगा 17 अध्याय 18 अध्याय के विषय में, पहला राजा की पुस्तक में करमेल पर्वत के ऊपर 850 लोग एक तरफ और एलिजा एक तरफ। एलिजा जिस परमेश्वर, मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर को वो उपासना करते थे या प्रार्थना करते थे, वो किस टाइप का है वो जानते थे। एलिया मेरे प्रियो, वो प्रार्थना जब किए, आग उतर कर आया और सब कुछ भस्म कर दिए। हम जानते हैं 18 अध्याय में, पहला राजा की पुस्तक में 850 लोग वे प्रार्थना किए, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ।
इसका मतलब ध्यानपूर्वक देखिए, प्रार्थना का हथियार वो जान गया था एलाइजा। तभी तो तुम लोग दोनों तरफ कब तक रहेंगे? अगर बाल देवता देवी या मेरे प्रिय अगर वो भगवान है, वो परमेश्वर है, आप लोग उसी को मानो। अगर यहोवा परमेश्वर है तो आप इसको मानो। 850 लोग अस्तरोत और बाल देवता को वे उपासना प्रार्थना करते थे। वे 850 लोग मेरे प्रियो मूर्ति पूजा करते थे। वे 850 लोग मेरे प्रियो जादू टोना भी जानते थे और करते थे। मेरे प्रियो बाइबल में इजबेल नाम की एक स्त्री है, खतरनाक स्त्री। आहाब इज़राइल देश की राजा थे, उस राजा की पत्नी इजबेल। उस इजबेल बहुत यानी बाइबल में पूरा दुष्ट स्त्री थी। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, एलाइजा अकेला एक तरफ थे और पूरा मेरे प्रियो इस्राएल देश का पूरा सेना, इस्राएल देश ये इजबेल आहाब तरफ थे। एलाइजा अकेले थे, बट मेरे प्रियो वो एक हथियार इस्तेमाल करते थे, वो हथियार प्रार्थना। हालेलुया। एलाइजा 7 प्रार्थनाएं किए। मेरे प्रियो एलाइजा के बारे में मात्र 5 अध्याय में लिखा रहता है। और मेरे प्रियो वो इतना पावरफुल सेवकाई किए हैं, उसके बारे में अगर हम लोग अच्छे से डिटेल्स समझना चाहेंगे, कम से कम मेरे प्रियो 10 अलग अलग 10 घंटा का टीचिंग देना पड़ेगा, वो 4-5 अध्याय से। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में प्रार्थना एक हथियार है। जब जिस दिन आप जान जाएंगे, आप मेरे प्रियो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियो सब प्रकार की प्रार्थनाएं हमको करते आना चाहिए, सब प्रकार की प्रार्थनाएं। मेरे प्रियो यानी 650 प्रार्थनाएं करना है क्या पास्टर साहब? नहीं, 650 प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए मेरे प्रिय, कम से कम जो यीशु मसीह जो 21 प्रार्थनाएं जो किए, ये मेरे प्रिय यीशु मसीह 21 प्रार्थनाएं वो उसके विषय में बाइबल में लिखा रहता है। उस 21 प्रार्थना आपको आना चाहिए। 21 प्रकार की प्रार्थनाएं आपको आना चाहिए नया नियम में। और जो 10 प्रार्थना वो सिखाए थे, वो 10 प्रार्थना भी आपको मालूम होना चाहिए। समय रहेगा तो मेरे प्रियो, अभी मैं 1 वीक के बाद 40 या 50 डेज का फास्टिंग शुरू करने वाला हूँ। अभी 7 डेज का चल रहा है, आज दूसरा दिन है हमारा फास्टिंग। मेरे प्रियो ये क्यों ये प्रेयर के विषय में मैं प्रचार करता हूँ अधिकतर, इसीलिए क्योंकि मेरे प्रियो मेरा सब कुछ उपवास प्रार्थना के द्वारा होता है। मैं जब जब परेशान रहता हूँ उपवास प्रार्थना में बैठता हूँ। जब जब मेरे प्रियो जीत की आवश्यकता रहता है उपवास प्रार्थना में बैठता हूँ। क्योंकि बिली ग्राहम से पूछा गया था आपका रहस्य क्या है सफलता का। उन्होंने बताया, मेरे प्रियो 3 बार पूछे थे, आप इतना देश गए थे मेरे प्रियो, इतना देश गए थे, आपकी सेवकाई इतना यानी लगभग 150 देश में वो प्रचार किए थे, उसका कारण क्या है करके जब पूछे वो प्रार्थना बोले। फिर सेकंड टाइम पूछे वो प्रार्थना बोले, और थर्ड टाइम भी पूछे वो प्रार्थना ही बताए। आज मेरे प्रियो अलग अलग प्रभु के दास लोग, भक्त सिंह प्रभु का दास थे, हैदराबाद में सेवा किए थे पंजाब से जाके। उन्होंने 10,000 कलीसिया का स्थापन किए। कैसे मेरे प्रियो? उनका रहस्य यह था, घुटने टेक के प्रार्थना करते थे वे। मेरे प्रियो बिली ग्राहम मेरे प्रियो वो भोर को उठ के प्रार्थना करते थे। जॉर्ज मुल्लर, उनका भी रहस्य 10,000 बच्चों को, अनाथ बच्चों को पालते थे बिना पैसा का। कैसे? विश्वास से और प्रार्थना से। आज मेरे प्रिय आपके जीवन में प्रार्थना रहना चाहिए। अगर आपके जीवन में प्रेयर है मेरे प्रियो, बाइबल में साउल यीशु मसीह के चेले को पकड़ने के लिए 9वां अध्याय प्रेरितों के काम के पुस्तक में वो जा रहे थे घोड़े के ऊपर बैठ के। यीशु के चेले डर के मारे प्रार्थना कर रहे थे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, जैसा दमस्क सीरिया देश का राजधानी है दमस्क, वहां पर जैसा एंटर यानी हुए मेरे प्रियो, उसी समय यीशु मसीह पौलुस से मुलाकात की है। साउल के सामने यीशु मसीह आगे दर्शन दिए मेरे प्रियो। सब लोग का आके चला गया था उस समय, थोड़ी देर के लिए आके धुंधला टाइप का हो गया, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, किसी को आवाज भी नहीं आ रहा था।
उस समय साउल को प्रभु दर्शन दे रहा था। साउल परमेश्वर को देख रहे थे, यीशु मसीह को, और साउल सुन भी रहे थे, बट बाकी लोग को ना कुछ आवाज आ रहा था, ना बाकी लोग को कुछ इन्हें दिखाई दे रहा था। आज मेरे प्रियो, प्रार्थना यदि यीशु के चेले या प्रेरित लोग यदि प्रार्थना नहीं करते, साउल जाकर उन लोग को बंदी बनाकर लेके जाता और साउल के जीवन में परिवर्तन बिल्कुल नहीं आता। आज मेरे प्रियो, वे जान गए थे प्रार्थना के द्वारा ही हम लोग साउल को रोक सकते हैं। मेरे प्रियो, वे प्रार्थना किया, साउल मत आए, मत ले जाए करके, बट परमेश्वर ने साउल को गिरा दिया, उसकी घमंड को तोड़ दिए। और मेरे प्रियो, मनुष्य को पकड़ने वाला, मनुष्य को पकड़ के बंदी बना के ले जाने वाला व्यक्ति परमेश्वर का बंदी बन गए। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से मनुष्यों को पकड़ने वाला, मनुष्यों का मछुआ उनको बनाए थे पौलुस। साउल पौलुस बन गए। आज मेरे प्रियो, प्रार्थना कुछ बना देगा आपको, प्रार्थना जीवन रहेगा, आप कुछ बन जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु के चेले के विषय में देखिए। मेरे प्रियो, यीशु के जो 12 चेले थे, पहले 4 चेले मेरे प्रियो फिशरमैन थे, नेक्स्ट 4 चेले मेरे प्रियो टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाले थे, और बाकी 4 चेले अलग अलग कैटेगरीज के थे। ये 12 चेले वेल एजुकेटेड नहीं थे। नया नियम में हमको पौलुस दिखते हैं और लूका जो डॉक्टर है, ये दोनों पढ़े लिखे लोग दिखते हैं नया नियम में। पुराना नियम में मेरे प्रियो, सिर्फ और केवल हम लोग को मूसा दिखते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति पुराना नियम में। मेरे प्रियो, और बात करेंगे तो दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, मेरे प्रियो हमको पढ़े लिखे लोग दिखेंगे पुराना नियम। मेरे प्रियो, पढ़े लिखे लोग उतना नहीं थे, फिर भी मेरे प्रियो परमेश्वर ने मेरे प्रियो उनको परमेश्वर की बुद्धि से, ज्ञान से भर दिए, और वे दुनिया को उतल पुतल करने वाले बन गए थे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ वैसा ही करेंगे अगर आप प्रेयर लाइफ को मेंटेन करेंगे, अगर आप प्रार्थना जीवन को आपके पास लेकर आएंगे। मेरे प्रियो, सुरक्षा रहेगा, जय आपका है। मेरे प्रियो, प्रार्थना जीवन अगर आपके पास है तो क्यों बाइबल में मेरे प्रियो, अय्यूब 1:4-5, 1:10 आयत अय्यूब के पुस्तक में यदि आप देखेंगे, मेरे प्रियो, भोर को उठ के बलि देते थे मेरे प्रियो अपना 10 बच्चों के लिए अय्यूब। इसकी वजह से बाइबल में लिखा रहता है 1:10 में परमेश्वर का बाड़ा उनके चारों तरफ, उनके काम के चारों तरफ, उनके कमाई के चारों तरफ, मेरे प्रिय उनके संपत्ति के चारों तरफ प्रभु ने बाड़ा बांधा था। 5-fold प्रोटेक्शन वहां पर अय्यूब के साथ प्रभु किए। मसीह लोगों को परमेश्वर 14 प्रकार की प्रोटेक्शन रखते, मालूम? 14 प्रकार का सुरक्षित हो जाते हम लोग, मालूम? आज मेरे प्रियो, हर एक प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के साथ मेरे प्रियो एक स्वर्गदूत रहता ही है और एक अदर स्वर्गदूत। मेरे प्रियो, 2 स्वर्गदूत रहते हैं एक विश्वासी के साथ, एक गार्डियन एंजल, एक प्रोटेक्टिंग एंजल, एक मेरे प्रियो एक रिपोर्टिंग एंजल बोल सकते हैं और एक प्रोटेक्टिंग एंजल बोल सकते हैं। जब एक व्यक्ति का जन्म होने लगता है, परमेश्वर की स्वर्गदूत को परमेश्वर उनके पास भेजते हैं। और मेरे प्रियो, जो उद्धार पाते हैं, बपतिस्म लेते हैं, 34 का 7-8 में भजन संहिता, और 91 का मेरे प्रियो 10, 11, 12 में वहाँ पर भी लिखा रहता है, परमेश्वर आपके लिए उनके दूतों को आज्ञा देंगे और मेरे प्रियो वो आपकी सुरक्षा करेंगे, आप उठा के पकड़े रहेंगे। आज प्रेयर करना चाहिए मेरे प्रियो, प्रभु के सामने हम लोग को यदि खड़े होना है, प्रेयर करना चाहिए। प्रभु के सामने योग्य बनना है, प्रेयर लाइफ को मेंटेन करना है, आने वाले घटनाओं से बचना है। मेरे प्रियो, क्यों इस आयत को मेरे प्रियो मैं आज शुरुआत किया हूँ, इसीलिए 21 का 34 में, जैसा 35 में, 36 में, यहाँ पर मेरे प्रियो हर समय प्रार्थना करते रहो लिखा है। भैया, हर समय नहीं कर पाएंगे तो कम से कम कभी कभी तो प्रार्थना करो, कभी कभी प्रार्थना करते रहिएगा। आज मेरे प्रियो, कुछ लोग ऐसा होता है, प्रार्थना करिए करिए करके सबको बताते, खुद करते नहीं है। कुछ लोग ऐसा होते हैं, हम लोग प्रार्थना दूसरों के लिए कर रहे करके कहेंगे, खुद के लिए नहीं करते हैं।
आज मेरे प्रियो हम लोग सबके लिए भी करते रहना चाहिए, और खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, सेवकाई के लिए भी, फाइनेंस के लिए भी करते रहना चाहिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आने वाली घटनाओं से बाइबल में यहाँ पे लिखा है बचना है तो प्रार्थना करते रहिए। कोई नहीं सोचे थे कोरोना आएगा करके, इवन कोई भविष्यवाणी भी नहीं किए थे, कोई नहीं बताए थे कलीसिया बंद हो जाएगा 2 साल के लिए करके। आज मेरे प्रियो कोई भी यानी कब कलीसिया खुलेगा ये भी कोई भविष्यवाणी नहीं किए। प्रभु की धन्यवाद हो, कलीसिया खुल चुका है, बट लोग का आने को कुछ लोगों को अभी भी डर लग रहा है, और कुछ लोग को डर चला गया कोरोना का डर, और मेरे प्रियो बिना मास्क का मस्त इधर उधर घूम रहे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हम लोग को परमेश्वर का प्रोटेक्शन भी चाहिए, एट ए सेम टाइम मेरे प्रियो प्रार्थना का प्रोटेक्शन चाहिए। हम लोग खुद का मेरे प्रियो ख्याल भी रखते रहना चाहिए। मेरे प्रियो अगर प्रभु में है हम बच जाएंगे, प्रभु में नहीं है मेरे प्रियो। मैंने आज 24 अध्याय से आयज़या के पुस्तक 24 अध्याय में पूरा कोरोना वायरस के बारे में 10, 12, 15 आयत कोरोना वायरस के ये 2 साल का पूरा भविष्यवाणी आयज़या का 24 अध्याय में पूरा लिखा हुआ है। वो आज प्रचार किया था मेरे घर में। मेरे प्रियो मैं क्यों इन सब चीज़ को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो क्योंकि प्रभु की अनुग्रह है हम सुरक्षित हैं, प्रभु की कृपा है हम सुरक्षित हैं। कई धनवान लोग मेरे प्रियो, कई गरीब लोग, कई नाना प्रकार के लोग ये कोरोना में मर चुके थे। बहुत लोग मेरे प्रियो लाशों को मेरे प्रियो लाशों को घर में दिए नहीं थे, और कुछ लोग लाने गए भी नहीं थे। ऐसा टाइप का बुरी हाल लोगों का हो चुका था। अभी भी कुछ लोग मेरे प्रियो परेशानी में, सब प्रकार का मेरे प्रियो यानी गिरावट हो चुका है, सब प्रकार से मेरे प्रियो हिल चुके हैं। आज याद रखना, प्रार्थना करने वाला कभी हिलेंगे नहीं, सब कुछ हिला के रख देंगे। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला कभी हिलेंगे नहीं, कभी डगमगाएंगे नहीं, सब कुछ हिला के रख देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रेयर एक वेपन है करके दानियल जान गए थे। मेरे प्रियो दाऊद देखिएगा बार बार मेरे प्रियो 66 युद्ध में लड़े थे, एक युद्ध में भी वो हारे नहीं थे। कहीं भी जाना रहता है वो प्रार्थना करता है, प्रभु से हालचाल पूछता है, प्रभु बोलता है जाने के लिए तब जाता है। प्रभु यानी घुमा के जाने के लिए कहेंगे तो वो घुमा के जाता है। परमेश्वर यानी उसको योजना देता है, क्या मैं जाऊं, क्या मैं पीछा करूं। मेरे प्रियो आज ऐसा कौन प्रार्थना करता है आप बताइए। छोटे छोटे विषयों के लिए कौन प्रार्थना करवाते बताइए। आज मेरे प्रियो करवाते रहना है आपके लाइफ में। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं 26 अध्याय में एक ऑर्डर लिखा रहता है प्रभु की वचन में। 26 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में एक ऑर्डर लिखा रहता है इसहाक के बारे में। उसने क्या किया, एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 26 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में साफ साफ लिखा रहता है मेरे प्रियो, उसने वेदी बनाया, प्रार्थना किया, तंबू खड़ा किया और कुआं खुदवाया, ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्रियो प्रभु की वचन में? प्रभु की वचन में मेरे प्रियो इसका मतलब ये होता है, प्रभु की वचन में जैसा इसने एक ऑर्डर वहाँ पर हमको देखने को मिलता है मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक में, जैसा उसने किया आज हमको क्या करना है। 25 आयत 26 का 25 आयत। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया। वहाँ इसहाक के दासों ने कुआं खोदा। ये ऑर्डर है, इसको कोई चेंज नहीं करना है मेरे प्रियो। यानी सबसे पहला आपके लाइफ में वेदी रहना चाहिए, ये वेदी बनाना चाहिए। वेदी बनाना यानी है परमेश्वर के लिए समय निकालना। आपके जीवन में है मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए स्थान, वेदी आपके जीवन में पहला रहना चाहिए। परमेश्वर को पहला स्थान रहना चाहिए आपके लाइफ में। नंबर 2 यही पे लिखा रहता है, यहोवा से प्रार्थना की। नंबर 2 उसने प्रार्थना की। प्रेयर आपके लाइफ में सेकंड होना चाहिए। और थर्ड अपना तंबू वही खड़ा किया। तंबू यानी घर, ऑर्डर देखिएगा। तीसरा प्लेस में आपकी फैमिली होना चाहिए।
फैमिली को महत्व देना चाहिए। और नंबर 4 यहाँ पे उसने मेरे प्रियो दासों के द्वारा एक कुआं खोदा। बाइबल में मेरे प्रियो अब्राहम 4 वेदी बनाए थे, बाइबल में इसहाक 4 कुआं खुदवाए थे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ ये ऑर्डर यानी कुआं खोदना यानी आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, कुआं खोदना यानी मिनिस्ट्री भी हो सकता है, चर्च भी हो सकता है, वो 4th प्लेस में रहना चाहिए। इसको अगर आगे पीछे कर दोगे तो आपका लाइफ हिल जाएगा। मेरे प्रिय बेनिन प्रभु का दास थे, उसने एक ऑर्डर को चेंज किया, उनकी लाइफ तलाक होते तक पहुंच गए उनकी वाइफ के साथ। क्या किया? सिर्फ 4था स्थान पे होने वाला सेवकाई को 3रा स्थान में रख दिया, फैमिली को 4था स्थान में रख दिया। तुरंत क्या हो गया मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ वो यानी प्रभु को पहला स्थान दिए, नंबर 2 प्रेयर को 2रा स्थान दिए, 3रा स्थान पे फैमिली होना था बेनिन सर का, बट उसने फैमिली को 4था स्थान पे लेके गया और 4था स्थान पे रहने वाला सेवकाई को 3rd प्लेस में लाया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ उनकी वाइफ उनको छोड़ के चले गई। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो समय नहीं देते थे परिवार को, वाइफ को। मेरे प्रियो वो बार बार बीमार पड़ती थी बेनिन सर का वाइफ। ये मिनिस्ट्री में मीटिंग्स में यहाँ वहाँ रहते थे, वो बुलाती रह जाती थी, थक जाती थी, ये जा नहीं पाते थे क्योंकि इतना बड़ा मिनिस्ट्री था बेनिन सर का। वो सोचते थे बच्चे नाती पोते सब लोग देख लेंगे। मेरे प्रियो मैं ये वाला जब उसका सुना था मेरा ऑर्डर भी गड़बड़ा गया था, यानी मैं भी बेनिन सर के जैसा था। मैंने बिल्कुल मेरे प्रियो मेरे वाइफ प्रेयरफुल यानी मैं जहाँ पे भी जाना चाहता था, कितना दिन भी जाने के लिए मैं मेरे प्रियो बताता था, वो मेरे को जाने के लिए कभी मना नहीं की, प्रेयर करती थी मेरे लिए। मेरे प्रियो मैं भी मेरा ऑर्डर भी बेनिन सर के जैसा था। कुछ साल पहले मेरे प्रियो परिवार के लिए कोई समय नहीं रहता था मेरे पास। निकलो 10-15 दिन के बाद फिर आओ, फिर कहाँ जाओ इस टाइप का, फिर कहाँ जाओ इस टाइप का रहता था। पर कोरोना आके एक तरफ से सबक सिखाया और दूसरी तरफ से मेरे प्रिय बेनिन सर का इसको देखकर परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। जब उनकी वाइफ यानी ये अभी मेरे से ज़्यादा यानी सेवकाई में बिजी हो जा रहा है, जो मेरा टाइम है वो मेरे को नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह से वो तलाक देने की बात तक पहुंची। उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने ये आयत बेनिन सर को बताया, बस आप सही है बेनिन, बट वही है ऑर्डर ने आपको आगे पीछे कर दिया। इसकी वजह से मेरे प्रिय पौलुस का नया नियम में एक विषय लिखा रहता है तिमोथी के पुस्तक में, एक अध्यक्ष मेरे प्रिय अपना घर को अच्छा देखभाल करना चाहिए, उनकी बच्चों को अच्छा व्यवस्था करना चाहिए, एक अच्छा प्रबंधक बनना चाहिए, तभी परमेश्वर का भवन को, परमेश्वर का घर को अच्छे से प्रबंध कर पाएंगे। अगर फैमिली को अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, हम कहाँ अच्छा सेवकाई कर पाएंगे आप बताइए। इसकी वजह से मेरे प्रियो पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से अधिक समय यानी मेरे प्रियो कोरोना आके रोक दिए जरूर, बट प्रभु की धन्यवाद हो। मेरे प्रियो मेरा छोटा बेटा 2 साल का 2.5 साल का है, मेरा बड़ा बेटा कैसे बड़ा हो गया मेरे को आश्चर्य लगता है। अभी भी 8 साल का हो, मैं कहीं बाहर जाता तो डैडी कब आएंगे करके वो फ़ोन करके परेशान करते थे, क्योंकि वो बढ़ते समय में उसके साथ नहीं था। मेरे प्रियो उसको बेटा कल आ जाऊंगा बेटा बोल के 5 दिन के बाद आता था। उनकी मम्मी को पूछते थे मम्मी कल कब आएगा, ऐसा पूछते थे वो। मेरे प्रियो ये 2 साल से छोटा वाला मेरे सामने पैदा हुआ मेरा छोटा बेटा, और उसको मस्त पापा का ज़्यादा प्यार मिल गया, क्योंकि 2 साल से उन्हीं के साथ ज़्यादा समय बिताना। मेरे प्रियो बड़ा बेटा भी खुश, छोटा भी बेटा भी खुश। अब ऐसा है मैडम जी भी खुश है, हालेलुया। मेरे मिसेज भी खुश है, यानी मेरे प्रियो जो टाइम जो पहला मैं नहीं दे पाता था अब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो इतना बड़ा प्रभु का दास बेनिन सर का जीवन में ऐसा उतल पुतल यदि हो सकता है ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे करने से, तो आज हम लोग मेरे प्रियो छोटे सेवक लोग हैं, प्रभु में बड़े हैं सब लोग, बट हमारा जीवन में भी ऑर्डर गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो आपके लाइफ में हमेशा पहले स्थान प्रभु को देना चाहिए। अगर पहले स्थान किसी और को आप दे दिया मेरे प्रियो वो दूर हो जाएगी।
या वो नष्ट हो जाएंगे, वो आदमी हो या औरत हो, कोई भी। परमेश्वर मेरे प्रिय अपना स्थान किसी और को देंगे तो परमेश्वर मेरे प्रिय बिल्कुल वो पसंद नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर यानी एक आत्मिक जलन रखने वाला परमेश्वर है। उनके लाइफ में यानी मेरे प्रभु के लोगों के जीवन में परमेश्वर ही पहला स्थान पे रहना चाहिए। हालेलुया। अगर हम उनको आगे रखेंगे हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, अगर उनको पीछे रखेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है 6:33 में, मत्ती रचित सुसमाचार में, पहला परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज कर सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा, जोड़ता जाएगा। Seek first his kingdom and his righteousness, then everything shall be added to you. आज मेरे प्रियो कुछ लोग फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं, सेवकाई को और जॉब को कम महत्व देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में मेरे प्रियो सेवकाई को भी उतना इम्पोर्टेंस दीजिए, फैमिली को भी बराबर मेंटेन करो, और मेरे प्रियो एट द सेम टाइम मेरे प्रियो घर को भी अच्छे से और सेवकाई को भी अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए। प्रभु से बुद्धि मांग, सोलोमन जैसे। सोलोमन को प्रभु ने बुद्धि क्यों दिया? क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। उसकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उसको बुद्धि दिया, और जो नहीं मांगा वो भी दिए। अगर आपके लाइफ में सही रीति से प्रेयर लाइफ रहेगा, प्रेयर रहेगा आपके लाइफ में, मेरे प्रियो जो नहीं भी मांगोगे वो भी प्रभु दे देंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं समाप्त करने चाह रहा हूँ। आपके लाइफ में धन देने वाला परमेश्वर है, और मेरे प्रियो आपके जीवन में बुद्धि के साथ अच्छे से समझ और विवेक प्रभु आपको देंगे, और आपकी लाइफ में विशेष आशीष आएंगे। मेरे प्रियो आपको चार चीज का जानकारी रहना आना चाहिए। अब मेरे प्रियो आपको मेरे प्रियो टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। नंबर 2 मनी मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। नंबर 3 मेरे प्रियो आपको आना चाहिए मैनेजमेंट अच्छे से। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ फैमिली मैनेजमेंट आना चाहिए। और नंबर 4 मेरे प्रियो जॉब कर रहे तो जॉब का मैनेजमेंट, या सेवकाई कर रहे तो सेवकाई का मैनेजमेंट, चर्च चला रहे तो चर्च का मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये 4 प्रकार की मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। अच्छे से इसको मेंटेन करना है। चारों टाइम मेंटेनेंस करना आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, मेरे प्रियो तीसरा फैमिली मैनेजमेंट आना चाहिए, और 4th मिनिस्ट्री चर्च जॉब मैनेजमेंट आना चाहिए। ये चारों को आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, एक सक्सेसफुल व्यक्ति, एक सक्सेसफुल सेवक बन सकते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो, एक सक्सेसफुल मेरे प्रियो प्रभु का बेटी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो आप। एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, एक अच्छा करियर बिल्डअप कर सकते हो। मेरे प्रियो देखिएगा आपके परिवार को मेरे प्रियो खुश रखिएगा। मेरे प्रियो अगर आप एक अच्छा वाइफ बनना चाहती हो तो अपना पति को ख्याल रखिए, खुश रखिएगा। आप एक अच्छा पति बनना चाहते हो, अपना पत्नी को खुश रखिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि अगर पत्नी खुश है पूरा परिवार खुश रहेंगे। मेरे प्रियो बच्चों को अच्छे से देखिएगा, बच्चा खुश है पूरा परिवार खुश रहेगा। पति को अच्छे से देखिएगा मेरे प्रियो। अगर आज मेरे प्रियो अगर यूनिटी के साथ, प्रेयर के साथ, अगर मेरे प्रियो प्रेयर करके सोइए, प्रेयर करके आप लोग उठिए मेरे प्रियो, आपके लाइफ में मेरे प्रभु की वचन को महत्व दीजिए, तो आप बढ़ते जाएंगे। औकात के नहीं उड़ेंगे मेरे प्रियो, दौड़ेंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे मेरे प्रियो। नया बल, नई ताकत, नई शक्ति, नया अभिषेक आपको मिलता रहेगा मेरे प्रियो। प्रेयर चेंजेस ऑल, प्रार्थना सब कुछ बदल देती है। प्रेयर हील्स यू मेरे प्रियो, प्रार्थना आपको चंगाई ले आती है, चंगा करता है। आज मेरे प्रियो प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो कुछ बन जाओगे आप, नया परिवर्तन, नया बदलाव आएगा। क्यों? बाइबल में एक अध्याय में, बस मैं 2 मिनट समाप्त कर रहा हूँ मेरे प्रियो, एक अध्याय में प्रेरितों के काम की पुस्तक में अध्याय 1 का मेरे प्रियो 12, 13, 14, 15 आयत में 120 लोग ओपरोटी कोठरी में, अपर रूम में प्रार्थना करने गए। बाइबल में लिखा रहता है 2 का 1 से 4 प्रेरितों के काम की पुस्तक, उनके सबके ऊपर पेंतकोस्त के पर्व के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, और मेरे प्रियो वे सब के ऊपर आग का जीव आ ठहरे,
और पवित्र आत्मा से भर गए, बोलने की सामर्थ्य और शक्ति उनको मिला था। उसकी वजह से बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, वे सब एक ऐसा समय था, वे मेरे प्रियो सामर्थ्य नहीं था उनके पास, वे सामर्थ्य बन गए। ऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गए। नेचुरल थे, सुपर नेचुरल बन गए। वीक थे, स्ट्रांग बन गया। हिम्मत वाले नहीं थे, हिम्मत वाले बन गए। एजुकेटेड नहीं थे, वेल एजुकेटेड बन गए। डिसिप्लिन नहीं थे, वेल डिसिप्लिन बन गए। ओबीडियंट नहीं थे, वेल ओबीडियंट बन गए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रेयर मेक्स द डिफरेंस। प्रार्थना आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आएगा। मेरे प्रियो प्रार्थना करिएगा। मेरे प्रियो झगड़ा मत करिए, गुस्सा मत करिए, मुंह मत फुलाइए। आपको क्या करना है? प्रेयर करना है। क्योंकि याद रखना, प्रेयर इज ए वेपन। प्रार्थना एक हथियार है। आज मेरा दूसरा दिन है फास्टिंग प्रेयर का। मैं अभी 5 दिन और बचा है। ये 5 दिन 7 बजे से 7:30 बजे तक थोड़ा प्रार्थना वचन बताकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जरूर आप लोग जुड़िए। कल से जूम ऐप पे और गूगल मीट में भी मेरा मैसेजेस रहेगा और फेसबुक यूट्यूब में भी रहेगा। आप जरूर देखिए। परमेश्वर आपके जीवन में आपके प्रेयर लाइफ को बढ़ाएंगे, आपका सब कुछ नया हो जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। प्रार्थना एक हथियार है करके प्रभु जी आपने प्रभु आज बात की है। परमेश्वर सच में प्रभु जी, शैतान कुछ भी हथियार इस्तेमाल कर सकता है, बट वो प्रार्थना नहीं कर सकता है प्रभु जी। प्रभु जी हमको आपने ये सौभाग्य दिया पिता, प्रार्थना करने का पिता, अनुग्रहकारी पिता। इस प्रार्थना के द्वारा सब कुछ नष्ट कर दो पिता, इस प्रार्थना के द्वारा सब कुछ दूर कर दो पिता। प्रभु जी इस घर में लाने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस परिवार को प्रभु ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। इस परिवार में पिता अलौकिक आशीष आने पाए प्रभु। अनुग्रहकारी पिता, इस घर में आपकी लहू को छिड़क दो प्रभु। इस घर में आपकी लहू को उंडेल दो प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, अय्यूब का 1:10 के अनुसार प्रभु जी 5-fold प्रोटेक्शन मिलने पाए आपके प्रिय लोग को पिता। प्रभु जी जीवन में आशीष आने पाए, नया बल आने पाए, नई ताकत आने पाए, नई शक्ति आने पाए, नई सामर्थ्य आने पाए। जिनको गर्भफल की आशीष की आवश्यकता है, यीशु के नाम से गर्भफल की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से। जिनको विजडम बुद्धि चाहिए, जो बुद्धि मांग रहे उनको बुद्धि मिलने पाए यीशु के नाम। जिनको जॉब की आवश्यकता, जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो भी प्रभु जी परमेश्वर शैतान ने प्रभु जी दीवार खड़ा किया प्रभु जी परमेश्वर, वो दीवार को तोड़ दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में पिता परमेश्वर रिश्ता प्रभु जी, प्रेम का संबंध प्रभु मजबूत होने पाए यीशु के नाम से। अनुग्रहकारी पिता जो कमजोर है उनको स्ट्रांग बनाइए प्रभु। महान परमेश्वर आपकी आशीषों से भर दीजिए, आपके आनंद से भर दीजिए, आपकी अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर बहुतायत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। वो प्रभु जी स्तुत्य पिता, हर एक जादू टोना, काला जादू, मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां सब कुछ जड़ से उखाड़ दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। आपकी आग से नष्ट कर दो सब कुछ प्रभु जी। हर एक परेशानियां खत्म होने पाए यीशु के नाम से, हर एक मुसीबत खत्म होने पाए यीशु के नाम से, हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से, हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। बिलाई में पिता चर्च ऑफ गॉड में प्रभु जी स्तुत्य पिता हमारा मीटिंग हर संडे को प्रभु जी परमेश्वर, जो शाम को पिता परमेश्वर जो 6 बजे से 8 साढ़े 8 तक जो चल रहा है पिता सेक्टर 6 चर्च ऑफ गॉड में, उसमें भी प्रभु जी और लोग अच्छे से आने पाए, उनको ब्लेसिंग्स मिलने पाए। अनुग्रहकारी पिता जो प्रभु जी लाइव जो देख रहे पिता, इनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।